सो जय हिंद योद्धा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ होमोग्राफ सेक्शन। आज है हमारा डे 3 और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऐसे 10 वर्ड्स के बारे में जो कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है, बट उसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं होमोग्राफ। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने पीछे का 2 वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जा करके आपका जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां पर आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, आर्म। तो एक तो आर्म हो गया आपका ये आर्म। ठीक है, उतना तो सबको पता है। ठीक है, तो आर्म का मतलब क्या हो गया? बाजू। आप देख रहे हैं कि ये ARM स्पेलिंग भी सेम और प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, उसका उच्चारण भी क्या है, सेम है, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग डिफरेंट हो जा रहा है। जैसे कि माई आर्म इज पेनिंग, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा हाथ दर्द दे रहा है। ठीक है, और एक आर्म मतलब होता है शस्त्र से सुसज्जित करना, है ना। एक थोड़ा सा और हम बता दें कि जैसे कि ये आर्म में अगर आप एस जोड़ देते हैं, ठीक है, ये आर्म में अगर आप एस जोड़ देते हैं, आर्म्स बोल देते हैं, तो इसका फिर अलग मतलब हो जाता है। उसका मतलब हो जाता है शस्त्र, हथियार। ठीक है, तो हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसी पे जा रहे हैं कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम है और मीनिंग उसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक आर्म का मतलब क्या हो गया? शस्त्र से सुसज्जित करना। जैसे द कंट्री हैज ए स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ डिफेंस। ठीक है, और एक आर्म मतलब होता है जैसे आप कुर्सी जो बैठते हैं तो ऐसे हाथ रख करके जो बैठते हैं तो वो भी उसका आर्म ही होता है ना। कुर्सी का जो वो हाथ होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? आर्म ही बोलते हैं। द आर्म ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, है ना। कुर्सी का जो आर्म है वो क्या है? टूटा हुआ है। हमारा दूसरा वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, राइट, है ना। तो RIGHT आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों सेम ही वर्ड है, स्पेलिंग भी सेम है ना, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, बट मीनिंग इज डिफरेंट। लेकिन उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट अलग चाहिए। ठीक है, देखना पड़ेगा कि कहां पर जो है कि इसका मतलब क्या हो जाता है। जैसे कि यू आर राइट, तो यहां पर हमको समझ में आ रहा है कि वो कहना चाह रहा है कि आप सही हो, तो यहां पर राइट का मतलब क्या हो गया? सही। अब देखिए राइट, ये राइट का मतलब होता है दाहिना, है ना, ये दाहिना है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये राइट मतलब क्या हो गया आपका? दाहिना। टेक अ राइट टर्न, है ना, टेक अ राइट टर्न, दाहिना टर्न ले लेना है ना, दाहिना टर्न ले लेना है। एक राइट मतलब हो जाता है अधिकार। इट्स नॉट योर राइट, है ना, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। यस, इट्स माय राइट, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, इट्स योर राइट, यह आपका अधिकार है, यह तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड वो है डेजर्ट। क्या है? डेजर्ट। अब देख लीजिए, तीनों स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, बट मीनिंग इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या है? अलग अलग है। अब जैसे एक डेजर्ट सभी को पता है, मतलब होता है रेगिस्तान। तो अब देख लीजिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट डेजर्ट। इंडिया के सबसे बड़े डेजर्ट का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग बताएंगे, हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, एक डेजर्ट मतलब होता है सुनसान, बिल्कुल ही वीरान। वीराना मूवी देखें, ये वही वीरान होता है। ठीक है, वीरान, बहुत ही ज्यादा सुनसान। जैसे कि द विलेज वाज डेजर्टेड, है ना, विलेज वाज डेजर्टेड, गांव पूरी तरह से सुनसान था, मतलब पूरा का पूरा खाली था। ठीक है, एक होता है डेजर्ट, वो होता है सदा के लिए छोड़ देना, किसी चीज को सदा के लिए छोड़ देना। जैसे ही डेजर्टेड हिज पोस्ट विदाउट परमिशन, वो बिना परमिशन के अपने पोस्ट को सदा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये जो डेजर्ट वर्ड है, ये डेजर्ट वर्ड स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं होमोग्राफ। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं होमोग्राफ। एक और थोड़ा सा सीन दे देते हैं, लेकिन अगर आप ये करते हैं जैसे कि DESERT, है ना, ये हम आगे बताएंगे, DESSERT अगर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डेजर्ट। ठीक है ना, और इस डेजर्ट का मतलब फिर अलग हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ 2 एस हो गया है, यहाँ पर सभी में सिंगल एस है, इसमें 2 एस हो गया। इसका मतलब हो जाता है स्वीट, मिठाई होता है, एक डिश होता है। ठीक है ना, खाने पीने में, खाने पीने के बाद जो हल्का सा मुंह मीठा करते हैं, बस उसी टाइप में ये, इसको हम क्या बोलते हैं?
स्वीट बोलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेफ्ट, है ना। अब लेफ्ट का भी देखिए 3 अलग अलग मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा। जैसे कि एक तो लीव, है ना, आप वर्ब पढ़ते हैं V1 V2 V3, है ना, वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इस तरह से। जैसे लाइक है तो लाइक्ड लाइक्ड, उसी तरह से लीव का जो V2 फॉर्म होता है वो होता है लेफ्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस में हम उस कॉन्टेक्स्ट में लिए ही लेफ्ट द रूम इमीडिएटली, उसने जल्दी से रूम को छोड़ दिया। एक लेफ्ट मतलब हो गया ये वाला लेफ्ट, बायां वाला लेफ्ट, ठीक है। तो गो स्ट्रेट एंड देन टर्न टू द लेफ्ट, एकदम सीधे जाना है उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाना है, ठीक है। एक लेफ्ट मतलब होता है बचा खुचा यानी कि शेष, ठीक है। तो देयर आर ओनली फ्यू टिकट्स लेफ्ट, बस कुछ ही टिकट बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट के बारे में जाना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कूल, बी कूल, बी कूल, ही इज लुकिंग वेरी कूल, यू आर सो कूल, ठीक है। तो यहां पर कूल का मतलब हो गया हैंडसम, क्या हो गया, हैंडसम। और एक कूल मतलब होता है ठंडा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, है ना। द रूम इज वेरी कूल, रूम क्या है, कूल, और ऐसे भी एसी चल रहा है तो रूम कूल ही है अभी जहां पर हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगला हमारा वर्ड है टीयर। अब एक टीयर का मतलब होता है आंसू, जो आंसू आंख से बहते हैं वो वाला आंसू हो गया। और एक टीयर का मतलब क्या हो गया, ऐसे ये फारना, टीयर, ठीक है। तो हर आईज वेयर फुल ऑफ टीयर्स, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि टीयर्स का मतलब आंसू है, क्योंकि आंख में, यहाँ आंखों की बात हो रही है कि उनके आंख जो है आंसू से भरे हुए हैं, ठीक है, भरे हुए थे। उसके बाद है टीयर मतलब फाड़ना, डोंट टीयर दैट क्लॉथ, उस कपड़े को मत फाड़ो, उस कपड़े को मत फाड़ो। तो वहां पर हमको समझ में आ गया टीयर का मतलब है फाड़ना, ठीक है। अब अगला हमारा वर्ड देखिए बैक, ठीक है। बैक का भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग। जैसे एक बैक तो सबको पता है पीठ, है ना, माई बैक इज पेनिंग, मेरा पीठ दर्द कर रहा है। एक बैक मतलब होता है वापस, वापस वापस आ जाना, ठीक है ना, कम बैक, ठीक है, गो बैक, वापस जाओ। एक बैक मतलब होता है बकाया, जैसे कोई अगर ये कह रहे हैं कि पहले पिछला वाला पूर्ति करो उसके बाद जो है कुछ होगा, ठीक है। जैसे कि है पे योर बैक ड्यू, है ना, पे योर बैक ड्यू, पहले पीछे वाला ड्यू को पे करो, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई। फ्लाई मतलब एक तो हो गया उड़ना, एक फ्लाई मतलब होता है वही अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट का एक टाइप, मक्खी जिसको बोलते हैं हिंदी में। अ फ्लाई इज बजिंग, मक्खी भिन भिना रही है ना, फ्लाई इज बिजिंग। लेट्स फ्लाई द काइट, चलो पतंग उड़ाते हैं। तो यहां पर समझ में आ गया कि फ्लाई का मतलब हो गया उड़ाना या फिर उड़ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है साइन, है ना। देख लीजिए दोनों का स्पेलिंग भी क्या है, सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। होमोग्राफ का मतलब ही है प्रोनाउंसिएशन और लिखावट दोनों क्या होनी चाहिए, सेम सेम सेम। होमो मतलब सेम सेम और ग्राफ मतलब लिखावट, ठीक है। तो एक साइन मतलब हो गया संकेत, है ना। हेडेक में बी अ साइन ऑफ स्ट्रेस, हेडेक जो है मतलब सरदर्द जो है, ये हेडेक जो है वो ये तनावों का एक संकेत हो सकता है, ठीक है। और एक साइन मतलब वो जो आप सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो वो हस्ताक्षर हो गया, इट्स नॉट योर साइन, ये आपका साइन नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टोरी। स्टोरी का मतलब सबको पता है, एक तो हो गया कहानी, और इसके बारे में शायद किसी को नहीं पता होगा या कुछ कुछ को पता होगा। स्टोरी मतलब होता है मंजिल, है ना, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, है ना। तो उस तरह से ये होता है। स्टोरी मतलब क्या होता है, मंजिला, है ना। जैसे आई लिव इन ए डबल स्टोरी हाउस, हम 2 मंजिला मकान में रहते हैं, मैं 2 मंजिला मकान में रहता हूँ। योर स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपका स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आज का जो हमारा वर्ड था होमोग्राफ का, आज यहीं पे खत्म होता है। आज था हमारा डे 3, और अभी तक अगर आपने 2 पीछे का वीडियो नहीं देखा है, डे 1 डे 2, जरूर से जाकर के उसको देख लें। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पर, ठीक है, बिहारी फंडामेंटल पर आएगा, तो आप जाकर के उसको भी जल्दी से जाकर के देख लें, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।